Thinking of investing in Dubai real estate as an Indian, but the big question is क्या प्रोसेस है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन टैक्स लॉज के साथ कंप्लायंट कैसे रहा जाए। हाय एवरीवन, दिस इज प्रमोद ठक्कर, योर दुबई रियल एस्टेट एक्सपर्ट। हर साल हजारों इंडियंस दुबई में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन टू आरबीआई गाइडलाइंस और दुबई के डेवलपर्स तक। एवरीथिंग मेड सिंपल। सो अगर आप भी दुबई में प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो स्टे ट्यून्ड। लेट्स सिंप्लीफाई द एंटायर जर्नी स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स फॉर इंडियन इन दुबई। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दुबई में इंडियंस या फॉरेनर्स फुल प्रॉपर्टी ओनर बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ डेजिग्नेटेड फ्री होल्ड जोन्स में। हु कैन बी द लीगल ओनर? इंडिविजुअल, चाहे आप यूएई रेजिडेंट्स हों या नॉन रेजिडेंट, और कंपनी के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आपको प्रॉपर्टी बाय करने के लिए दुबई का सिटीजन या रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। स्टेप 2, choose the right location and project. I'll discuss popular areas for Indian buyers. Jumeirah Village Circle, JVC, is known for affordable and high rental yield. Arjan, which is emerging hotspot with schools and parks. Dubai South, near Expo City and upcoming Al Maktoum Airport. Downtown, Business Bay, Palm Jumeirah, for luxury and branded residences. There are many more areas where Indians can buy a property. Here is what to check before buying. Always use certified real estate agents and developers. Step 4, what are the LRS compliance? अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, दुबई में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो आरबीआई की LRS, जिसको हम लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम भी बोलते हैं, आपके ऊपर अप्लाई होगी। और अगर आप एनआरआई हैं तो ये रूल आपके ऊपर लागू नहीं होते। आप डायरेक्टली अपनी फॉरेन इनकम से प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आप किस किस काम के लिए इंडिया से बाहर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवल, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स या इवन गिफ्ट्स। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जहां आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे आप लॉटरी परचेज करने के लिए नहीं कर सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग के लिए नहीं कर सकते हैं, और कुछ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज में भी रेमिटेंस आप नहीं कर सकते हैं। अंडर दिस स्कीम आप मैक्सिमम 2.5 लाख USD पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर भेज सकते हैं, जो कि इंडिया के हिसाब से 2.16 करोड़ बनता है। और अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर 5 लाख USD, जो अप्रोक्सीमेटली 4.33 CR बनता है इंडिया के हिसाब से, भेज सकते हैं। सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टी, यू कैन इजीली ट्रांसफर योर फंड्स। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी रेमिटेंस क्लियरली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए ही डिक्लेयर होनी चाहिए। आपको बैंक में फॉर्म A2 सबमिट करना होगा। It's used for outward remittances. TCS is also applicable. अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो 20% TCS उस पर एप्लीकेबल होता है, जो कि ड्यूरिंग फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न आपको रिफंड मिल जाता है, सब्जेक्ट टू आपने स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर ही फंड ट्रांसफर किए हो। स्टेप 5, what documentation required for Indians? For individuals, valid Indian passport, PAN card for Indian compliances, visa page if you are a UAE resident. For NRIs, buying through company license and shareholder documents, MOA, Memorandum of Association. Step 6, payment transfer options for buying property in Dubai. दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पेमेंट करने के कुछ स्पेसिफिक
तरीके होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रेजिडेंसी स्टेटस। देयर आर मैनी वेज टू ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं तो वाया LRS कंप्लायंट आउटवर्ड रेमिटेंसेस के पेमेंट भेज सकते हैं। NRE या NRO अकाउंट से भी पेमेंट भेज सकते हैं, लेकिन ये फेमा रूल के अंडर आता है। और अगर आप UAE रेजिडेंट हैं तो डायरेक्ट UAE बैंक अकाउंट से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फिनटेक प्लेटफॉर्म भी हैं जैसे वाइज, वेस्टर्न यूनियन, आप इनके थ्रू भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, करेक्ट पेमेंट मेथड चूज करें ताकि आप लीगल कंप्लायंस में रहें, चाहे आप रेजिडेंट हो या NRI। स्टेप 7, व्हाट इज द पेमेंट प्रोसेस टू बुक अ प्रॉपर्टी? You pay booking amount usually 5 to 10%. Then you sign sale purchase agreement which is called SPA with developer or seller. Pay 4% TLD fee of property value to Dubai Land Department. Payment plan based on under construction or ready property. Step 8, DLD registration and ownership certificate. Property is registered with the Dubai Land Department. You receive the title deed which proves your ownership. In case of off-plan, you receive UQUD interim registration certificate until handover. Step 9. What are the taxation for Indian buyers? ये सबसे important और confusing topic है। In Dubai, no property tax, नो कैपिटल गेन टैक्स, नो टैक्स ऑन रेंटल इनकम। मतलब दुबई में आपको कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ता। बट इफ यू आर अ रेजिडेंट इंडियन, दुबई प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। डिक्लेयर इट अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन योर ITR। आपके पास जो भी फॉरेन प्रॉपर्टी है वो आपको ITR के शेड्यूल FA में डिस्क्लोज करनी पड़ती है। नाउ वी विल डिस्कस इफ यू सेल द प्रॉपर्टी। जो भी कैपिटल गेन होगा वो भी इंडिया में डिक्लेयर करना जरूरी है और टैक्सेबल होता है। कंसल्ट अ CA familiar with FEMA and international taxation. Now a tip for you, लीगल ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। दुबई रियल एस्टेट मार्केट काफी अट्रैक्टिव है, बट beware of scams या grey zone properties. Always invest through a registered real estate agent या legal advisor. वो आपकी हेल्प करेंगे लीगल पेपरवर्क चेक करने में, डेवलपर क्रेडिबिलिटी वेरीफाई करने में और इंश्योर करेंगे कि आपका पैसा सेफ रहे। Now, there are few tips for smart buyers. Choose post handover payment plans. ऐसी प्लान्स ढूंढो जहां आप पोजेशन के बाद भी पेमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। ग्रेट फॉर कैश फ्लो। चेक हायर रेंटल यील्ड्स। दुबई प्रॉपर्टीज ऑफर्स 6 to 8% ग्रॉस रेंटल यील्ड्स, जो कि इंडिया के किसी भी मेट्रो सिटी से काफी ज्यादा है। चेक गोल्डन वीजा अपॉर्चुनिटी। अगर आप AED 2 मिलियन प्लस इन्वेस्ट करते हैं तो आप दुबई के लॉन्ग टर्म गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। परफेक्ट फॉर फ्यूचर प्लानिंग, स्टेबिलिटी एंड ट्रैवल फ्रीडम। दुबई रियल एस्टेट ऑफर्स अ ग्लोबल लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स एंड जीरो प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन अगर आप इंडियन बायर हैं तो आपकी सक्सेस डिपेंड करती है अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करें, लीगल कंप्लायंस मेंटेन करें और सब कुछ ट्रांसपेरेंटली हैंडल करें। अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं देन फील फ्री टू रीच आउट टू अस सो दैट आपका दुबई इन्वेस्टमेंट सिंपल, लीगल और प्रॉफिटेबल हो। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for more such simplified real estate insights. See you in the next video. This is Pramod Thakkar signing off for now. Take care.